सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। अगले 50 सालों तक अपने सारे देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो। हमारा राष्ट्र ही हमारा देवता हो। पूजा करें हम अपनी मातृभूमि की, सेवा करें अपने देशवासियों की। उठो, जागो और तब तक कर्म करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। क्या था वो? गुरु का आशीर्वाद या उनकी प्रेरणा और शक्ति जिसने मेरे रोम रोम में तेज भर दिया था? वरना मैं था क्या? एक पढ़ा लिखा नौजवान, हर एक बात को वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले मुझ अहंकारी का गर्व उस दिन चूर हुआ था जब मेरे गुरु ने अपनी शक्ति से मुझे ये समझा दिया कि विज्ञान जहां खत्म होता है, आध्यात्म वहां से शुरू होता है। नरेंद्र नाथ दत्त, ये था मेरा नाम। जन्म 12 जनवरी 1863। पिता थे विश्वनाथ दत्त और मां थी भुवनेश्वरी देवी। और मैं था एक पत्थर। पारस रूपी गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने मुझको छुआ तो फिर सच्ची जानो चमत्कार ही हुआ। तो शुरू करता हूं ऐसे कि बचपन बीता कैसे। पिताजी थे वकील, कैलकाटा हाई कोर्ट के अटर्नी, अंग्रेजी फारसी संस्कृत के विद्वान, दानी स्वभाव, संगीत रसिक थे मेरे बाबा। बचपन से ही घर में सुरीला माहौल था। हर एक शनिवार रविवार को घर में गाने बजाने की महफिलें हुआ करती थीं। और मां तेजस्विनी। आज मैं जो कुछ भी हूं वो उनके ही संस्कारों का फल है। भारत मातृशक्ति का देश है, तभी तो मां के जितने रूपों की पूजा यहां होती है और कहीं भी नहीं। तो 2 बहनों के जन्म के बाद पुत्र जन्म की कामना से मेरी मां ने बनारस के वीरेश्वर शिव मंदिर की मन्नत की। बनारस में रहने वाली अपनी एक सहेली को लिखा कि हर दिन जाकर के वीरेश्वर शिव का जलाभिषेक करें। तभी तो मेरे बचपन की शैतानियों से तंग आकर के वो कहा करती थी, हे भगवान, हे भोलानाथ, तुम्हारे पास से मांगा था एक पूत और तुमने भेज दिया अपने अनुचरों में से ये भूत। डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ऐसन बावला ना कोई जैसन हमार शंभु होई। ऐसन बावला न कोई जैसन हमार शंभु होई। जो नहीं मांगे, जो नहीं मांगे, जो नहीं मांगे उहे लुटावेला हमार जोगिया। जो नहीं मांगे उहे लुटावेला हमार जोगिया। ओ डम डम डमरू, डमक डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू, ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया। बचपन में महा शरारती था मैं। मेरे बचपन की शैतानियों से तंग आकर के एक दिन मेरी मां ने हड़हड़ा करके मेरे सिर पे ढेर सारा पानी उड़ेल दिया। बड़बड़ाती रही, की पांदोर छेले रे बाबा, शिव ठाकुरेर भूत माथा में पानी डालेगा इसके, तब जाकर के ठंडा होगा इसका माथा। बचपन में अपनी मां से यही मजाक किया करता था मैं।
भगवान शंकर के सिर पे पानी डाल डाल के मुझे पाया था, अब मेरे सिर पे पानी डाल डाल के क्या भगवान शंकर को पाना चाहती हो? बचपन का मेरा घर का नाम था वीरेश्वर और माँ बुलाती थी बीले कह करके। पहले स्कूल में थोड़े दिन जाने के बाद एक दिन मैं अपने नौकर को बुला रहा था। 4-5 बार बुलाने के बाद भी जब वो नहीं आया तो मेरा माथा ठनक गया। की रे शाला, सुनछिस ना? मेरे बाबा वहां से गुजर रहे थे। मेरे मुंह से निकली गाली ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्होंने उसी समय रुककर आवाज लगाई, ओगो सुनछो, आज से नरेंद्र का स्कूल जाना बंद। कोई जरूरत नहीं ऐसे स्कूल में पढ़ने की जहां से बच्चे गालियां सीख कर आते हों। कुछ दिनों बाद बाबा ने घर पर ही दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाने की व्यवस्था कर दी। उस पहली शिक्षा का फायदा ये हुआ कि रामायण और महाभारत के हिस्सों के साथ साथ मैंने पूरी संस्कृत व्याकरण कंठस्थ कर ली। 1870, 7 साल का था मैं। तब एक अंग्रेजी विद्यालय में मेरा नाम लिखवाया गया था। पर जब भी मुझे समय मिलता मैं खिड़की से झांककर गली से गुजरते सन्यासियों और भिखारियों को निहारता रहता। सोचता था क्या मस्ती वाला जीवन है इनका। और वो पागला बाउल क्या गाता था। उसके सुर मन पे ऐसे झूला झुलाते थे जैसे जैसे नदी के पाट पे बंधी नाव झूमती रहती है लहरों की गोदी में। अरे ओरे कोन गेरा मेर माझी तुमी कोन गेरा में जाओ এই না ঘাটের বকুল তলায় বাঁধো তোমার নাও রে মাঝি বাঁধো তোমার নাও। আরে ওরে ঘরে আসে পুতির মালা রাঙ্গা কাচের চুড়ি আর মিঠা গাছের কামরাঙ্গাতে ভৈরা রাখছি ঝুড়ি। ঘাটে আসি বধুর লাগি নায়ে তুল্লা না এই না ঘাটের বকুল তলায় বাঁধো তোমার নাও রে মাঝি बांधो तुम्हार नाम। 14 साल का था मैं। तब मेरे बाबा को वकालत के काम से जाना पड़ा था मध्य भारत के शहर रायपुर में। कुछ यात्रा तय हो रही थी रेलगाड़ी से और बाकी तय हो रही थी बैलगाड़ी से। 2 पहाड़ी टीलों के बीच से जब बैलगाड़ी गुजरी तो मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता दिखा था मुझे। मैं देख रहा था ध्यान से उसको। अचानक वो एक प्रकाश के पुंज में बदल गया। एक विचित्र संसार। सच कहूं तो शब्दों से परे थी ये घटना। काफी देर तक मुझे कोई होश ही नहीं था। मां परेशान हो गई थी। पानी के छींटे मार मार कर मुझे होश में लाया गया था। छोटा सा शहर था रायपुर। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले प्यारे लोगों की नगरी। खूब मेहनती लोग हर समय हंसते गाते रहते और शाम को थक करके गोंदली फोड़ के कांसे की बाटी में बासी भात खाते। पर मेरी शामें गुजरती थी बूढ़ा तालाब के पास। हर एक शाम पीपल के नीचे भजन गाने वालों की मंडलियां जमा हुआ करती थी वहां पर। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे जो लाकड़ी
जस घासा रे, हाड़ जरे जो लाकड़ी को, केस जरे जस घासा रे। सोना ऐसी काया जरी गई, सोना ऐसी काया जरी गई, कोई ना आयो पासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। उसके बाद हम लोग लौटकर आ गए थे कलकत्ता। हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास करने के बाद मैंने दाखिला लिया था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कलकत्ता उस वक्त बहुत खूबसूरत शहर था। नारियल, सुपारी और खजूर के पेड़ों से आच्छादित, छोटे छोटे पोखरों से पटा मेरा कोलकाता। टमटम और ट्राम को खींचते घोड़े, हाथ रिक्शा और कभी कभी गुजरने वाली फिरंगी साहबों की मोटर गाड़ियां। पर सबसे खूबसूरत थी हमारी कॉलेज स्ट्रीट। खूब चहल पहल होती थी वहां पर। कलकत्ते की सारी हस्तियों को अगर आप एक जगह देखना चाहें तो बस कॉलेज स्ट्रीट ही आना होगा। फिर 1 साल के बाद मैंने दाखिला लिया था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर हेस्टी। जब कभी अपने छात्र जीवन को याद करता हूं, मिस्टर हेस्टी बहुत याद आते हैं। एक अच्छा शिक्षक कितनी गहरी छाप छोड़ता है छात्र के मन में। एक दिन जब हमारे अंग्रेजी के अध्यापक नहीं आए तो मिस्टर हेस्टी आए थे हमारी क्लास लेने के लिए। वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्शन में आए समाधि शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, ऐसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था मन की शुद्धता और एकाग्रता से ही प्राप्त हो सकती है। मैंने खड़े होकर के पूछा था उनसे, सर, आपकी ये समाधि की व्याख्या केवल शब्दों का जाल है या सचमुच आपने ऐसी अवस्था में कभी किसी को देखा भी है? तो बोले, यस, ओनली वंस एट दक्षिणेश्वर, मिस्टर रामकृष्ण परमहंस। गो देयर, मीट हिम एंड यू विल कम टू नो व्हाट डू आई मीन बाय समाधि। ये नाम कौंधा था मन में, रामकृष्ण परमहंस। चलो कभी इनसे भी मिल लेंगे। सूखा पड़ा था उस साल। कलकत्ते में उस समय अपने देशवासियों की हालत मन को पागल कर देती थी। रास्ते के दोनों तरफ भूख से बिलबिलाते बच्चे, फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से इज्जत ढांकने की बेबस कोशिश करती मां बहनें, और गांव से भागकर आए हुए लोग इस उम्मीद में कि शायद किसी दयालु की नजर पड़ जाए उन पर। पेट और पीठ जब चिपक कर एक हो जाए तो उसे देखना आपको शर्म महसूस कराता है। धिक्कारता था मैं अपने आप को, नास्तिक हो गया था मैं। हिंदुओं के करुणा निधान, मुसलमानों के रहीम और ईसाइयों के दयालु परम पिता परमेश्वर पर से विश्वास उठने लगा था मेरा। ये कैसा न्याय है कि एक तरफ लोग भूख से बिलबिला रहे और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ज्यादा खाकर बीमार पड़ा है। अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है। न भूखों को मिले रोटी, न प्यासों को मिले पानी, ये कैसा न्याय है भगवन। जहाँ जीवन है बेमानी, है तुमसे बस यही कहना, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है।
मेरे युग का सबसे क्रांतिकारी नाम था राजा राम मोहन रॉय। उनके जीवन में एक घटना ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था उन पर। उनके बड़े भाई के देहांत के बाद उनके परिवार के लोगों ने उनकी भाभी को सती होने का आदेश दिया। राम मोहन रॉय ने इस बात का भरसक विरोध भी किया था। बहुत बड़ी भीड़ के बीच उनके बड़े भाई के शव के ऊपर उनकी भाभी को जबरदस्ती बांधकर बिठाया गया। वो आप प्राण चिल्ला रही थी, मुझको बचा लो, मैं जीना चाहती हूं। उधर सारी भीड़ चिल्ला रही थी, सती मैया की जय, सती मैया की जय। इस घटना के बाद हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने कमर कस ली। अपने शिक्षित मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की। मेरे सभी दोस्त कमोबेश ब्राह्म समाज से ही प्रेरित थे, सो मेरा रुझान भी धीरे धीरे उसी तरफ होने लगा। पर मैं भी महाढीठ था। किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर पाता था। जहां एक ओर ब्राह्म समाज के भजन कीर्तन और प्रार्थनाओं में मन रमता था मेरा, वहीं दूसरी ओर मन में सवाल उठने लगे थे कि मात्र भजन गाने से, सुधारवादी चर्चा करने से, बाल विवाह के विरोध और विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन करने से समाज सुधार तो हो सकता है, पर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? इसी ऊहापोह में एक दिन पहुंच गया था महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास। नमस्कार। अरे नौरेन, एसो एसो बसो। जी मैं आया था आपके पास। हैं बोलो नौरेन। कुछ पूछना था आपसे। बिना झिझक के पूछो नौरेन। ब्राह्मो समाज की यही विशेषता है, यहाँ हर एक बात बिना संकोच के पूछी जा सकती है। मैं देख रहा था एकटक उनको, फिर बोल पड़ा, आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ जी बुरी तरह सकपका गए। नौरेन, तुम्हारा आंख एकदम जोगियों के समान है, तुमको ध्यान करना चाहिए। आपने ईश्वर को देखा है? मैं अपने प्रश्न पर अड़ा हुआ था। नौरेन, अभी तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मैं चुपचाप चला आया था वहां से। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं अंधों के बाजार में आईना लेकर घूम रहा हूं। कैसे होंगे मुझे ईश्वर के दर्शन? कौन मिलवाएगा मुझे? जिस तड़प का अनुभव मुझे आज हो रहा था, वैसा ही शायद मीराबाई को भी हुआ होगा। तभी तो उन्होंने भी गाया था, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। एक दिन माँ ने मुझे आवाज लगाई, ए नौरेन, जा बाबा उमा दीदीर बाड़ी एट्टू होए आए। क्या काम है माँ? ए आलू पोस्तो बनाया है आज, बहुत पसंद है उसको, एक कटोरी देके आजा। और हाँ, वो रामचंद्र मामा है ना, उनसे जाकर के कहना कि बाबा ने बुलाया है। मासी माँ के घर से लौटता हुआ सीधे चला गया था हमारे रिश्तेदार श्रीमान रामचंद्र दत्त के घर। दादू से मेरी खूब पटती थी, कम से कम वो मुझे दूसरों की तरह बच्चा नहीं समझते थे। फिर उस समय मेरी दिमागी हालत ऐसी थी कि हर एक बात में आध्यात्मिक चर्चा आ ही जाती थी। दादू मेरी व्याकुलता भांप गए थे शायद। तो हमारे नौरेन बाबू आजकल ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। दादू देखिए, मजाक मत उड़ाइए मेरा। नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं रे, मैं तो तेरी पात्रता को आंक रहा हूं। क्या बोल रहे हैं दादू? आप मुझसे ये पहेलियों वाली भाषा में बात मत करिए।
नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं तुझको तौल रहा हूं। तू जो ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखता है ना, तू उसके योग्य है भी कि नहीं? क्यों? ईश्वर के दर्शन करने के लिए योग्यता की क्या जरूरत? जरूरत है रे। हीरे की कीमत जौहरी ही लगा सकता है, पर लगता है कि तू भी पाकर के ही रहेगा ईश्वर को। क्या दादू, आप जानते हैं किसी को जिसने जिसने ईश्वर को देखा हो? देखा है बाबा, देखा है। कौन है दादू, बताइए ना। उनका नाम है क्या दादू? उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी हैं। वो ही मिलवा सकते हैं तुमको तुम्हारे ईश्वर से। चौंका था मैं। रामकृष्ण परमहंस, यही नाम तो लिया था मिस्टर हेस्टी ने। ए नौरेन, किधर खो गया रे? अरे हाँ, सुन सुन सुन, वो सुरेन बाबू के घर में आज तेरे को गाना गाने के लिए आना है, शाम को 8 बजे। कौन सुरेन बाबू? अरे वो शिबुलिया वाले सुरेंद्रनाथ मित्रो। आज उनके यहाँ जो भजन गाने के लिए आने वाला था, उसका गला खराब हो गया है। मैं बोल दिया हूँ, मैं नौरेन को लेकर के आ जाऊंगा। शाम को 8 बजे से भजन कीर्तन है वहां पर, वो भी आने वाले हैं। वो कौन दादू? तुम्हारे पागलपन का दावा एक और पागल, रामकृष्ण परमहंस। शाम को 8 बजे से भजन कीर्तन है वहां पर। मैं जब वहां पहुंचा तो दादू मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। एक बूढ़े की ओर इशारा करके बोले, ओई देख तोर पागला बूढ़ो। मैं देख रहा था ध्यान से उनको। दुबला पतला शरीर, मैले कुचैले कपड़े, अधकचरी दाढ़ी, आंख बंद करके भजन सुन रहे हैं। मेरे मन में सवाल उठने लगे। इस बूढ़े ने ईश्वर को देखा होगा। इसने? हाँ, जरूर कोई नकली साधु होगा। तभी अचानक उनकी नजर मुझसे मिली तो मैं बुरी तरह सकपका गया। मैंने अपनी नजर इधर उधर फेर ली। थोड़ी देर बाद जब फिर उधर नजर गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बोले, आ गए तुम? सुरेन बाबू छूटते ही बोल पड़े, बाबा नौरेन खूब भालो गान गाए, बहुत अच्छा गाता है ये। तो बोले, नरेंद्र है, नरों में इंद्र, अच्छा तो गाएगा ही। मैं देख रहा था एक टक उनको। अचानक वो बोल पड़े थे, नौरेन आज के ही तो गाई भी रे। आज का दिन नक्षत्रों को मिलाने का दिन है पगले। आज बस तू गाएगा और आज बस मैं सुनूंगा। एक टक देख रहा था उनको और पता नहीं कब मैं गाने लगा था आंखें बंद करके। मोनो चलो निजो निकेतने, মন চলো নিজ নিকেতনে। সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। মন চলো নিজ নিকেতনে। সত্য পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চলো অনুক্ষণ। পথেতে সম্বল রাখো পুণ্য ধন গোপনে, অতি যতনে। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ निकेतने। जाते हुए वो मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर बोले, तू दक्षिणेश्वर आएगा ना? जरूर आना, ठीक तो? मेरे मुंह से हाँ ना कुछ भी नहीं निकला। वो चले गए।
मैं ठहर गया। वो उन्मुक्त नदी की धार से बह निकले। मैं मझधार के भंवर सा वहीं धंस गया। बाद में जब अपने ब्राह्म समाजी दोस्तों को मैंने ये घटना सुनाई तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। नरेंद्र, चलो तुम्हारे उस ढोंगी की पोल खोलते हैं आज। दूसरा बोला, अरे ऐसे नौटंकी करने वाले बुढ़ऊ बहुत देखे। भगवान को देखा है। पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित। हम लोग जाकर के 4 सवाल पूछेंगे ना बुढ़े से तो कल ही खुल जाएगी उसकी। हम लोग जब दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रमाकांत ने वहां काम कर रहे माली से कहा, तुम्हारा रामकृष्ण मशाई को जाकर के बोल दो, बोलना नरेंद्र आया है। हम लोग वहीं खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अचानक अंदर से मानो एक आंधी के समान वो आए, हाँफ रहे थे उत्तेजना में। नौरेन, अरे मेरा नौरेन, इतने दिनों के बाद आया है तू। बड़ा निष्ठुर है रे, इसलिए तो इतनी प्रतीक्षा करवाई है तूने। इन विषयी लोगों की बातें सुन सुन करके मेरे कान जल रहे हैं। चल 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 अंदर चल, तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। जैसे आए थे वैसे ही पागलों की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। अंदर के कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे दिखाकर कहने लगे, देखो कैसा दीप्तमान है ये, मां सरस्वती की कृपा है इसके ऊपर। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, अच्छा क्या क्या सोने के पहले तुझको कोई ज्योति दिखाई देती है? मैंने कहा हाँ। तो बोले, मिल रहा है, सब मिल रहा है। ये ध्यान सिद्ध है, जन्म से ध्यान सिद्ध। मैंने कठोरता से पूछा था उनसे, महाराज आपने ईश्वर को देखा है? तो बोले, हाँ रे, जैसे तुझे देख रहा हूं ना वैसे ही देखा है, बल्कि इससे भी साफ। ईश्वर को देखा जा सकता है, पर उनको देखना कौन चाहता है? लोग तो धन दौलत चाहते हैं, बीबी बच्चों को चाहते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, इसके लिए कौन रोता है रे? मैं अवाक देख रहा था उनको। जीवन में पहला व्यक्ति मिला था जो ईश्वर दर्शन का दावा कर रहा था। मेरे ब्राह्म समाजी संस्कारों ने मुझे निर्गुण उपासना सिखाई थी, और ये पागल बूढ़ा कहता है कि मां काली की पत्थर की मूर्ति इन्हें दर्शन देती है, इनके साथ बातें करती है। वहां से जब घर लौटा तो मन में एक अजीब सा झंझावात चल रहा था। निरगुण निराकार, निरगुण निराकार, बस कहीं आधार। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण साकार, अंत में काकार। निर्गुण निराकार, निराकार, निराकार। वहां से जब लौटा तो मन में बस एक ही बात घूम रही थी, इस आदमी को परखना है। सो 2-3 दिनों के बाद मैं फिर खिंचा सा चला गया दक्षिणेश्वर। एक लड़का मिला, बोला, आपनी बोशुन, मैं उनको बुला देता हूं। मैं वहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अचानक वो अंदर से बढ़ते हुए आए और अपने दाहिने पांव से मेरी छाती पर स्पर्श किया। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं देख रहा था मंदिर के बगीचे को, दीवारों को विलीन होते हुए। ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी मौत बहुत करीब आ गई हो मुझसे। डर के मारे चिल्ला उठा था मैं, अरे ये क्या किया आपने? मेरे घर में मेरे माँ बाप भाई बहन हैं। तो हंसने लगे, मेरी छाती पर हाथ रखकर मुझे सामान्य किया। बोले, अच्छा अभी इतना ही, समय आने पर सब होगा। मेरा वैज्ञानिक मन इसे समझ नहीं पा रहा था। क्या हो जाता है मुझे? क्यों इस आदमी के सामने सम्मोहित हो जाता हूं मैं? लगता था कि जरूर ये कोई जादूगर है। खैर,
अगर ये कोई जादूगर है तो इसकी पोल भी मेरे ही हाथों खुलेगी। तीसरी बार जब पहुंचा तो वो मुझे अपने साथ लेकर बगीचे में चले गए। काफी देर तक मुझसे बातें करते रहे। फिर उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा तो मैं दोबारा बेहोश हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था इसे, क्यों इस आदमी के सामने परवश हो जाता हूं मैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई भारी सा लगता हो, बल्कि हर बार परम आनंद में डूब जाता हूं मैं। प्रश्नों के जाल से घिरने लगा था। कौन है वो जिसकी रचना है ये संसार, जिसने सुंदर कुरूप, धनी निर्धन, जड़ चेतन सबकी रचना की और खुद छुप के रहता है, मानो चुनौती दे रहा हो कि खोजी हो तो खोज ले। मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। अब मैं वहां हर दिन जाने लगा था। न जाओ तो किसी और बात में मन ही नहीं लगता था मेरा। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर जब उन्होंने मुझे ईश्वर के साक्षात्कार करवाए तो उनको गुरु मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। एक दिन बाबा ने पूछा था मुझसे, ए नौरेन, तू जब पहली बार आया था यहां, तब तेरे साथ तेरे कई मित्र भी आए थे? जी बाबा। वो लोग नहीं आए उसके बाद? नहीं बाबा। क्या करते हैं तेरे सब दोस्त? समझ में नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में सत्य कहूं। बोलना, क्या करते हैं तेरे सब बड़े घर के दोस्त? बाबा, वो लोग आजकल नर्तकी का नृत्य देखने जाते हैं। बोलने के बाद मैं खुद ही इतना झेप गया कि पूछो मत। ए नौरेन, एटा तो मोनेर खेला रे, ये तो मन का खेल है। आज मन उसमें रमता है तो नर्तकी के पास जाता है। देखना, कल जब मन पलटेगा ना, तो ये नर्तकी शब्द भी पलट करके कीर्तन हो जाएगा। माँ की मूर्ति के पास जाकर कहने लगे, माँ, तोर खेला तू ही जानिस। रोते रोते अचानक गाने लगे थे बाबा। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছা মই তারা তুমি মা।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি, সকলই তোমারই ইচ্ছা।